कोई भी आदमी जब किसी व्यक्ति से बात करता है तो 30 सेकंड, ओनली 30 सेकंड में वो ये निर्णय ले चुका होता है कि मुझे इस आदमी से बात करनी है या नहीं है, या करनी है तो किस टोन में इससे बात करनी है। 30 सेकंड के अंदर वो निर्णय ले लेता है। कोई भी व्यक्ति आपको 30 सेकंड का टाइम देगा, और दुनिया इतनी फास्ट चल रही है। अगर आप देखेंगे तो पहले फेसबुक का जमाना था जहां पर एक एक घंटे का भी वीडियो लोग बाग देखते थे, यूट्यूब के वीडियो को देखते थे। फिर व्हाट्सएप का जमाना आया और अभी जमाना है इंस्टाग्राम का, जहां पर 30 सेकंड से ज्यादा कोई चीज अपलोड होती ही नहीं। इसका मतलब है कि आने वाले समय में लोगों का जो पेशेंस लेवल है बहुत डाउन होता जा रहा है, और सामने वाला आपसे जब बात करेगा तो 30 सेकंड का ही वक्त आपको देगा। 30 सेकंड में वो माइंड को प्रिपेयर कर लेगा कि मुझे इससे बात करनी है कि नहीं करनी। तो 30 सेकंड में क्या ऑब्जर्व होता है? 30 सेकंड में आप डिग्री नहीं बता सकते, 30 सेकंड में आप अपना अनुभव नहीं बता सकते, 30 सेकंड में आप अपने जीवन की शैली नहीं बता सकते, आप अपना अचीवमेंट नहीं बता सकते। 30 सेकंड में क्या चीजें बता सकते हैं? सिर्फ 4 चीज। 30 सेकंड में 4 चीजें बता सकते हैं, और 4 चीज पर ही सामने वाला निर्णय ले लेता है कि आपसे बात करनी है कि नहीं करनी। पहला, आपकी शक्ल, आपका चेहरा। आपके चेहरे में वो बिजनेसमैन वाले भाव नहीं है, आपके चेहरे में वो बिजनेसमैन के गट्स नहीं है। तो कोई भी आदमी आपका चेहरा देखकर माइंड की प्रिपरेशन कर लेगा, सोच लेगा चेहरा देखकर। क्योंकि जब फिल्म में डायरेक्टर को किसी कलाकार को हीरो बनाना होता है तो वो हीरो जैसा पैटर्न चेहरा मेकअप लाता है, लेकिन डायरेक्टर को जब भिखारी बनाना होता है तो डायरेक्टर चेहरे को बिगाड़ने का काम करता है। और चेहरा जब बिगड़ा होता है तो सामने वाला आदमी बिना परिचय दिए ही समझ जाता है कि ये भिखारी है, उसके साथ किस टोन में बात करना है वो 30 सेकंड में निर्णय ले चुका होता है। यानी सबसे पहले ध्यान देने वाली चीज है हमारे जीवन में, तो वो है हमारा चेहरा। चेहरे का मतलब, मैं कोई मेकअप की बात नहीं कर रहा हूं, और नहीं मैं आपको ब्यूटी पार्लर में जाने की सलाह दे रहा हूं। चेहरे का मतलब है इस चेहरे को इतना सीरियस आप रखोगे तो कोई नजदीक नहीं आएगा आपके, क्योंकि सामने वाला आदमी आपके चेहरे को पढ़कर निर्णय ले लेगा कि मैं इसका दोस्त बनूं कि नहीं बनूं, मैं इससे बात करूं कि नहीं करूं। चेहरा देखकर वो निर्णय लेगा, और हम भी अपने जीवन में चेहरा देखकर निर्णय लेते आए, डिसीजन लिए हमने चेहरा देखकर। हमें किसी से पूछना है कि भैया ये राम मंदिर किधर है, 4 आदमी आपके सामने मौजूद है। एक आदमी फोन पर किसी से झगड़ा कर रहा है, एक आदमी बड़ा उदास सा है, कुछ सोच रहा है, आंसू टपक रहे हैं उसके, तीसरा आदमी जो बड़ा परेशान है, और चौथा आदमी सबकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा है और बड़ी प्यारी सी सूरत बनाए हुए हो। तो आप मुझे बताएं, आप किससे पूछेंगे कि राम मंदिर कहाँ है? झगड़े करने वाले से भी नहीं पूछेंगे, जो रो रहा है उससे भी नहीं पूछेंगे, आप पूछेंगे उससे जिसका मंदिर जो है। इसका मतलब आपने जो डिसीजन लिया है वो डिसीजन लिया है इस आधार पर कि कौन सा चेहरा मुस्कुरा रहा है। तो सारी बात बाद में करेंगे मेरे भाइयों, पहले ये जो थोबड़ा है ना आपका, इस पे थोड़ी सी भीनी भीनी मुस्कुराहट लाइए, क्योंकि ये शक्ल इसी तरह बनी रही तो दुनिया तो बहुत बाद में मना करेगी, आपकी बीवी आपके पास आने से मना कर देगी। इसलिए इस चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कुराहट लाइए। मैं सबके फोटो देख रहा हूँ, बड़े सीरियस होकर इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। इतनी सीरियसनेस से आपका बिजनेस कभी चलने वाला नहीं है। थोड़ा हल्की हल्की मुस्कुराहट लाइए। मैं देख रहा हूँ एक एक को, कुछ लोग तो भाई साहब बहुत ज्यादा एकदम टेंशन में नजर आ रहे हैं, उनकी शक्ल इस तरह से हो रही है कि जैसे पूरी दुनिया का बोझ इनके ऊपर डला हुआ है
और इनको डिसीजन लेना है कि भारत पाकिस्तान का जो युद्ध है इन्हीं को चालू करना है, करें कि नहीं करें। इस तरह से टेंशन लेकर आप यहाँ पर बैठे हैं। इस तरह की टेंशन आप इस बिजनेस में लेंगे तो कोई दुनिया आपके नजदीक नहीं आएगी। क्योंकि जब आप किसी को प्लान बताने जाते हैं तो सब कुछ बाद में बताते हैं, नॉलेज बाद में बताते हैं, प्रोडक्ट बाद में बताते हैं, योग्यता बाद में बताते हैं, प्लान बाद में बताते हैं। सबसे पहले अगर किसी व्यक्ति को हम कुछ बताते हैं तो वो बताते हैं अपना चेहरा, अपनी शक्ल। अगर शक्ल हमारी खतरनाक हुई, शक्ल का मतलब मैं मेकअप की बात नहीं कर रहा हूँ, इस चेहरे पर भीनी भीनी सी मुस्कुराहट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बोलिए। भीनी भीनी सी मुस्कुराहट। बोलिए, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। बोलो, क्या बोला मैंने? भीनी भीनी सी मुस्कुराहट होनी चाहिए। अगर ये मुस्कुराहट नहीं है तो एक आदमी 30 सेकंड से पहले आपको रिजेक्ट कर चुका होगा, वो आपके नजदीक भी नहीं आएगा। आप प्लान तो बहुत आगे की बात है, आपके पास भी नहीं आएगा। वो आपको जज कर लेगा और वो मान लेगा कि ये मेरा दोस्त बनने लायक नहीं है। दूसरी चीज क्या है? किसी व्यक्ति को निर्णय लेने में दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा सहायक होती है वो होती है आपका ड्रेस कोड, आपके कपड़े पहनने का ढंग। जिस किसी डायरेक्टर को भिखारी बनाना होता है ना, तो सबसे पहले वो कलाकार का चेहरा बिगाड़ता है, बाल बिखेरता है, दाढ़ी बढ़वाता है, एक सफेद बाल एक काला बाल, दाढ़ी को इस तरह से बनाता है कि जैसे 5-7 दिन से नहाया नहीं है, और उसके बाद उसके कपड़े जो है ना वो फाड़ता है। डायरेक्टर कपड़े फाड़ देता है और चेहरा बिगाड़ देता है, तभी हमें पता चलता है कि ये भिखारी। इसका मतलब है ड्रेस कोड बहुत मायने रखता है। ड्रेस कोड से सामने वाले का दिमाग डेवलप होता है। जब सफेद कोट में एक आदमी हमारे पास आता है तो हम अलर्ट हो जाते हैं, हम कहते हैं ये डॉक्टर साहब है, डॉक्टर साहब आ गए। जब ब्लैक कोट में एक आदमी आता है तो हम उसे वकील कहते हैं। खाकी ड्रेस में एक आदमी आता है तो हम उसे सिक्योरिटी अफसर, पुलिस वाला या सैनिक का आदमी मानते हैं और उसी हिसाब से अलर्ट हो जाते हैं। जब कोई सेना की ड्रेस में आता है तो हमारे अंदर ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक उसके प्रति सम्मान की भावना जाग जाती है। जब कोई पुलिस वाले के भेष में आता है तो ऑटोमेटिक हमारे अंदर डर की भावना आ जाती है। जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो ऑटोमेटिक सद्भावना आ जाती है कि ये आदमी हमें जिंदा करने वाला है, ये हमारा लालन पोषण करने वाला है। इसका मतलब ड्रेस कोड का बहुत महत्व है। मेरे भाई थोड़ा सोचो, आपके मिलने वाले की किसी की मौत हो गई, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन मौत हो गई, मर गए। उस समय आप वहां पर अपनी शादी का सूट पहनकर पहुंचेंगे, कैसा लगेगा? उसको कैसा लगेगा? आपको कैसा लगेगा? इसका मतलब सामने वाला आदमी गम में है और आप वहां सूट पहनकर चले गए। सामने वाला आदमी गम में है और आपने शादी का जोड़ा, आप अगर लेडीज हैं तो शादी का जोड़ा पहनकर वहां पहुंच गए, तो वो कभी भी आपसे कनेक्ट नहीं होगा, उसे और गुस्सा आएगा। इसका मतलब ये है कि हर व्यक्ति की एक ड्रेस कोड होती है। उसी तरह बिजनेसमैन की भी एक ड्रेस कोड होता है। अगर आपने हीरो की तरह कपड़े पहने हैं तो सामने वाला आदमी कभी आपको बिजनेसमैन के नजरिए से नहीं देखेगा। अब अगर आपने पैसे वाले कपड़े पहने हैं तो कभी भी कोई आदमी आपसे कनेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो ये मान लेगा ये बिजनेसमैन तो नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपने आम आदमी की तरह टी शर्ट और जींस पहन ली तो भी सामने वाला नहीं मानेगा कि ये बिजनेसमैन है। वो सोचेगा ये स्टूडेंट होगा, यंग जनरेशन का आदमी होगा, इसको क्या बिजनेस आता होगा। ये ड्रेस कोड का बहुत बड़ा महत्व है हमारी जीवन शैली में। याद रखिए, भीनी भीनी मुस्कुराहट के बाद सबसे पहले आपको अपने कपड़े बदलने हैं अगर बिजनेस को तेज गति से करना है। 30 सेकंड में निर्णय लेगा सामने वाला आदमी कि मुझे इससे बात करनी कि नहीं करनी। तो 30 सेकंड में ऐसे पोस्चर बनाइए कि सामने वाला आदमी 30 सेकंड के अंदर अंदर आपसे कनेक्ट हो जाए। 30 सेकंड का वक्त वो आपको देगा। पहला मैंने क्या बोला? भीनी भीनी सी मुस्कुराहट, हल्की सी मुस्कुराहट आपके चेहरे पर होनी चाहिए। टेंशन अगर रखी तो आप कभी भी उससे कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। दूसरी, आपका ड्रेस कोड एकदम प्रॉपर होना चाहिए, बिजनेसमैन का ड्रेस कोड होना चाहिए। अगर आप बिजनेस मीटिंग में गए हैं तो सूट, टाई, लाइट कलर की शर्ट, डार्क कलर की पैंट, एक फर्स्ट क्लास आरसीएम की साड़ी या प्लेन साड़ी, ऐसी बिजनेस वुमेन की तरह, बिजनेसमैन की तरह आपको कपड़े पहनने पड़ेंगे। अगर आपने फैशनेबल कपड़े पहने, अगर आपने जॉगिंग के कपड़े पहन लिए, अगर आपने सोचा कि ये मॉर्निंग क्लब के कपड़े में पहन लूं, अगर आपने सोचा कि नाइट पार्टी के कपड़े में पहन लूं, तो सामने वाला आदमी आपसे कनेक्ट ही नहीं होगा। वो डिसीजन ले चुका होगा 30 सेकंड। 30 सेकंड में डिसीजन में तीसरी सबसे बड़ी पॉइंट बात है। 30 सेकंड के अंदर तीसरी सबसे बड़ी जो पॉइंट है द मैजिक ऑफ स्पोकन वर्ड। आपके जबान से पहला शब्द क्या निकलेगा उससे सामने वाला आदमी ये पता कर लेगा कि आप किस कैटेगरी के आदमी।
अगर पहले वर्ड में आप गलत वर्ड निकाल देते हैं तो सामने वाला आदमी समझ आता है कि इसने केवल दिखाने के लिए सूट टाई पहनी है, सिर्फ ये दिखाने के लिए चेहरा ठीक है, लेकिन ये आदमी अंदर से ठीक नहीं। जैसे एग्जांपल, आप जिससे मिलने गए उस दोस्त से, और भाई कैसे है, अगर ये बोला तो यहाँ बिजनेस की बात नहीं आती, और भाई कैसे है अगर ऐसा बोलते हैं तो यहाँ पर फीलिंग आती दोस्त की। आपका एक पुराना यार है, उसको ही आप इस तरह के संबोधन से कर सकते हैं। जब कोई नया आदमी है तो आप बोलेंगे यस सर, हाउ आर यू। तो आपके पहले शब्द से सामने वाला ये भाप लेता है कि आप किस लेवल से उससे बात कर। इसका मतलब ये है कि पहला शब्द बहुत मायने रखता है। आप रेस्टोरेंट में बैठे हैं, टाई पहन रखी है, सूट पहन रखी है, और आपका चेहरा भी ठीक है, लेकिन बेरा जो है, यानी जो वेटर है, उसको आप ऐसे आवाज लगा रहे हैं, इधर आओ। जब आप ऐसा बोलते ही सामने वाला आदमी कनेक्ट हो जाएगा कि ये लेवल का आदमी नहीं है, ये सभ्य आदमी नहीं है, इसने कल सूट पहना है। तो मैं आपको बता दूं, सूट तो आजकल बैंड बाजे वाले को भी पहनाया जाता है, और ये सेम सूट केटरिंग वालों को भी पहनाया जाता है। लेकिन बैंड बाजा वाला, केटरिंग वाला, और एक कर्मचारी और एक बिजनेसमैन, चारों के सूट में अंतर क्या होता है? कपड़े में अंतर नहीं होता, टाई में अंतर नहीं होता, टाई की नोट में अंतर नहीं होता, लेकिन पहनने के तरीके, बॉडी लैंग्वेज में अंतर होता है। तो चौथा पॉइंट, तीन बातें मैंने बता दी, भीनी भीनी मुस्कुराहट, ड्रेस कोड, और उसके बाद द मैजिक ऑफ स्पोकन वर्ड। आपका पहला शब्द कितना अच्छा निकले, कितना प्यारा निकले। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? श्रीमान, मेरा नाम मुकेश कोठारी है। आपका नाम क्या है? श्रीमान, मैं आपसे बात करने आया हूँ। मैं एक कंपनी का मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हूँ, या मैं कंपनी का डायरेक्ट सेलर हूँ, और मैं आपसे उस संबंध में बात करना चाहता हूँ। जो पहला वर्ड जो निकलेगा, अगर वो गलत निकला तो सामने वाला इंप्रेशन 30 सेकंड में डाउन कर देगा, वो आपसे आगे बात नहीं करेगा। चौथा पॉइंट, बॉडी लैंग्वेज। आपकी बॉडी लैंग्वेज से बहुत फर्क पड़ जाता है कि आप किस कैटेगरी के आदमी हैं। जब नए आदमी से मिलते हैं तो आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, और आप जिस कंडीशन में होते हैं उसकी बॉडी लैंग्वेज से आपको पता चल जाता है। जैसे एक एजेंसी होती है जिसका नाम है पीआर, पब्लिक रिलेशनशिप एजेंसी। दुनिया में जितने भी कंपनियां हैं उसके पास पीआर कंसल्टेंट होते हैं। दुनिया में जितने भी बड़े लोग हैं उनके पास भी पीआर कंसल्टेंट होते हैं। पीआर कंसल्टेंट क्या करते हैं? पब्लिक के साथ आपका रिलेशन बनने में मदद करते हैं, कि पब्लिक को जिस समय जो दिखाना है, पीआर वाला हमेशा वही चीज दिखाता है, और वही चीज सामने वाले पर इंपैक्ट डालती है। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि नरेंद्र मोदी जी पहले दाढ़ी रखते थे, सिंपल सी दाढ़ी रखते थे, लेकिन जब कोरोना का पीरियड आया तो आपने अचानक देखा होगा कि उन्होंने दाढ़ी बढ़ा ली, बड़ी सी लंबी सी दाढ़ी उन्होंने कर दी है। ये बेसिकली नरेंद्र मोदी का कमाल नहीं है, ये कमाल है उनकी पीआर एजेंसी का। पीआर एजेंसी उन्हें तुरंत उस समय यूं कहे कि उस समय उनको सजेशन देती है कि देश संकट से गुजर रहा है। उस समय अगर कोई भी एक्टिविटीज आप बहुत जोरदार करोगे तो सामने वाले आदमी ये मान लेंगे कि आप हमारे गम में शामिल नहीं है, और वो रिएक्ट देंगे कि देखिए हम तो परेशान हैं और नरेंद्र मोदी जी सूट बूट में घूम रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी जी को पीआर एजेंसी ने कहा दाढ़ी बनाकर आपको ऐसा लुक बनाना है जिससे हमें ये लगे, जिससे देशवासियों को ये लगे कि केवल संकट में आप नहीं है, दुखी केवल आप नहीं है, आपके साथ मैं भी दुखी हूं। दैट इज कॉल्ड पीआर एजेंसी। इसका मतलब यह है कि आपको जो बॉडी लैंग्वेज है उससे ये दिखाना है कि आप बिजनेसमैन, एकदम सीधे खड़े होकर, कमर टाइट करके, जब हाथ मिलाते हैं तो सीधा हैंडशेक करना है, जिससे बदल जाएगा। लेकिन आप किसी को प्लान बताने जा रहे हैं और यहाँ पर खुजाल कर रहे हैं, नाक में मुंह में उंगली डाल रहे हैं, कान को यूं यूं मल रहे हैं, बार बार अपनी खुजली कर रहे हैं, बार बार कपड़े को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सामने वाला ये समझ जाता है कि इसका लेवल कमजोर है, और वो आदमी आपसे कनेक्ट होता ही नहीं है। इसका मतलब जो आपको बताई है उसके अंदर आपको बहुत ध्यान से इन चीजों को ध्यान देना है। धीरे से, कोई लंबी बातें नहीं बताई, हालांकि ये पूरे दिन का टॉपिक है, लेकिन मैंने आपको शॉर्ट में बताया। पूरे दिन का होता तो मैं आपको एक एक के अंदर बहुत सारी राज की बात बता देता, लेकिन क्योंकि हमें और आगे चलना है, तो क्योंकि इनिशियल चीज है इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज के बाद भीनी भीनी मुस्कुराहट, भीनी भीनी मुस्कुराहट। तो अभी अब तक सीरियस क्यों है? मुस्कुराओ ना भाई। हाँ, देखिए क्यों सीरियस,
दांत नहीं निकालना। देखो बीनी बीनी मुस्कुराहट में दांत नहीं दिखने चाहिए, चेहरे से पता चलना चाहिए कि आज मैं कितना खुश हूं। अब दो तरीके से खुश रहा जा सकता है, पहला आर्टिफिशियल, दूसरा है मन से खुश। आर्टिफिशियल कब खुश रहा जाता है? आर्टिफिशियल तब खुश रहा जाता है जब हमें ट्रेनिंग दी जाए। जैसे एयर होस्टेस को ट्रेनिंग दी जाती है कि आप घर पे झगड़ा भी कर लो, लेकिन आपको जब भी कोई प्लेन में चढ़े तो उनके सामने बोलना है गुड मॉर्निंग, नमस्कार, मुस्कुराते हुए बोलना पड़ता है। ये उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा है। लेकिन हम न तो एयर होस्टेस है, हम तो आम आदमी है। हम कब चेहरे पर भी नहीं मुस्कुराहट ला सकते हैं? जब हम बहुत प्रसन्न हो, जब हम किसी चीज से कन्विंस हो, तो ही हम बिनी सी मुस्कुराहट ला सकते हैं। तो अगर हमें मुस्कुराहट लानी है तो अगेन एक चीज आपको मैं बताने जा रहा हूं, जो जनरली सेमिनार में, मीटिंगों में नहीं बताया जाता, लेकिन आप मेरे दिल के बहुत करीब हैं। संतोष जी आपके टीम लीडर है, शुक्ला जी आपके टीम लीडर है, इतने शानदार शानदार लीडर आपके टीम लीडर हैं। तो मैं आपको ये स्पेशल बात बताना चाह रहा हूं कि अगर खुश रहना चाहते हो तो डिमांड बंद कर दो। जब भी डिमांड हम करते हैं, इसका मतलब हम जो चीज हमारे पास है उसको हम इग्नोर कर रहे हैं, और जो नहीं है उसको हाईलाइटेड कर रहे हैं। भगवान ने, परम पिता परमेश्वर ने, अल्लाह ताला ने हमें जन्म दिया। अब हमें जन्म दे दिया तो हमें भगवान थोड़ी बनाया, उसने हमें इंसान बनाया। और इंसान बनाने के बाद एक 70 80 90 साल की जिंदगी जीने के लिए आपको भेजा कि जा बेटा अपना रोल अदा करके आ। अब वो भगवान तो नहीं है कि आपको सर्व संपन्न बना देगा। हर आदमी को अलग अलग कष्ट देकर वो भेजता है। हाँ? किसी के बच्चे ज्यादा हैं, इसका कष्ट है, किसी के बच्चे नहीं है, उसका कष्ट है, किसी के सब कुछ परिवार में सब कुछ ठीक है, लेकिन किसी के परिवार में पैसा कमाने वाला नहीं है, किसी के पास पैसा बहुत ज्यादा है तो परिवार में कोई ना कोई बीमार है, किसी के यहाँ पर कोई बीमार नहीं है तो पैसा नहीं है। यानी हर व्यक्ति के जीवन में चैलेंज है, और ये चैलेंज जो है इसे स्वीकार कर लो। क्या करना है? स्वीकार कर लो। जैसा है उसको स्वीकार कर लो। उस दिन से आपके दिमाग में, आपके चेहरे पर ऑटोमेटिक मुस्कुराहट आना चालू होगी। हे भगवान, मेरे पास पैसा ही नहीं है तो क्या हुआ? अब आपको हाईलाइटेड क्या करना? जो है उसको हाईलाइटेड करना। मेरे पास पैसा ही नहीं है तो क्या हुआ? मेरे पास एक शानदार बीवी है, सेवा करने वाली बीवी है, शानदार खिलखिलाते मेरे 2 बच्चे हैं, और उसके बाद मेरा एक शानदार मकान है, मेरे माँ बाप अभी भी मेरे साथ हैं। हे अल्लाह ताला, तूने मुझे इस स्वर्ग में पैदा किया है जहाँ पर ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, जहाँ पर मेरे दोस्तों की कोई कमी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज है उसे आपको याद करना है, और जो नहीं है उसे स्वीकार कर लेना है। 99% लोग, 99% शादीशुदा लेडी और 99% शादीशुदा जेंट्स, उनको क्या लगता है? लेडीज को लगता है कि इससे अच्छा बंदर मुझे मिल सकता था, और आपको लगता है कि इससे अच्छी बीवी मुझे मिल सकती थी। और इसी तलाश में, इसी कसमकस में पूरी जिंदगी निकल जाती है। हम सोचते थे कि इससे अच्छा हो सकता था। अब ये सोचकर पाएंगे कि आप थोड़ा बताइए, इसमें टेंशन के अलावा कुछ मिलेगा नहीं। आपके पास भी ऑप्शन नहीं, उसके पास भी ऑप्शन नहीं है। तो आपको खुश रहने का एक ही तरीका है, जो है जैसा है मैं स्वीकार कर लूंगा। मैं किसी को बदलने की कोशिश नहीं करूंगा। जब भी हम किसी को बदलने की कोशिश करते हैं, वहीं से टेंशन चालू होती है। हमें बदलना नहीं है, हमें स्वीकार कर लेना है। मेरी जैसी अपलाइन है मैं स्वीकार करूंगा, मेरी जैसी डाउनलाइन है मैं स्वीकार करूंगा। उसके अंदर मैं कितना अच्छा कर सकता हूं उसकी बात करूंगा। अगर दूसरों को देखेंगे, दूसरों से कंपैरिजन करेंगे, तो आपको हमेशा ही दुख मिलेगा। तो आपको क्या करना है? आज के बाद स्वीकार कर लेना है। जब स्वीकार करेंगे तो चेहरे पर ऑटोमेटिक मुस्कुराहट आएगी। तो जो नहीं है उसको हाईलाइटेड मत कीजिए। नहीं, क्या नहीं है? अभी आपके पास नेटवर्क नहीं है, अभी आपके पास पैसा नहीं है। तो अब नेटवर्क नहीं है, पैसा नहीं है, तो आपके चेहरे पर थोड़ा गुस्सा आता है, और यही गुस्सा आपके पास पैसा कभी नहीं लेके आता। क्योंकि लक्ष्मी आपसे डर जाती है, लक्ष्मी आपकी शक्ल देखकर ही भाग जाती है कि इसका चेहरा ही इस तरह से है कि इसके पास मैं जाके करूंगी क्या। लक्ष्मी का वेलकम करने जैसा चेहरा तो आपके पास होना चाहिए। तो अगर पैसा नहीं है, नेटवर्क अभी नहीं बना है, तो आपको स्वीकार कर लेना है कि अभी नहीं है, मैं प्रयास करूंगा, मैं प्रयास करूंगा, और लेकिन जो है उसका मैं धन्यवाद करूंगा। हे भगवान,
चलो मेरा नेटवर्क अभी नहीं बना है, लेकिन मुझे एक शानदार सी अपलाइन मुझे मिली है, मुझे मार्गदर्शन मिला है, मुझे आरसीएम में आने के बाद कुछ सीखने को मिला है, मैं अपने नए नए दोस्तों को बना रहा हूँ, मैं रोज नई बातें सीख रहा हूँ। जब आप ऐसी बातें मन में स्वीकार करोगे तो आपके चेहरे पर ऑटोमेटिक सी मुस्कुराहट आएगी। और जिस दिन ये 4 चीजें आ जाएगी, चेहरे पर मुस्कुराहट, आपका सही कपड़ा पहनने का ढंग, सही कपड़ा पहनने का ढंग क्या है? लाइट कलर की शर्ट, डार्क कलर की पैंट, टाई लगी हुई, बेल्ट लगी हुई और चमचमाते जूते, सेविंग की हुई और बढ़िया सा बाल जमे हुए, और हाथ में बैग जिसके अंदर पेन, डायरी और जो भी प्रोडक्ट है। जब आप इस तरह से अपने दिन की शुरुआत करोगे तो पहले दिन ही आपको अपनी तस्वीर पे गर्व होगा। जब सुबह निकले तो पहले कांच के सामने जाकर देखें, और कांच पर जाने के बाद भगवान का शुक्रिया अदा करें, अल्लाह का शुक्रिया अदा करें। ए अल्लाह, तूने मुझे सही शरीर दिया है, हाथ पैर भी सही दिए हैं, मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे किसी चीज की कमी नहीं है, और जिसकी भी कमी है मैं अपनी मेहनत से, अपने सीखने के तरीके से उन चीजों को मैं पालूंगा और उन चीजों को मैं पाकर रहूं।